जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ये टी8 जीएससी मोटू पतलू क्लासेस में। और हर रोज की भांति मैं फिर से नया डाटा लेकर आया हूँ। और जो आज का डाटा है वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है और वह बोर्ड पर ऑलरेडी लिखी हुई है। तो मैं बता दूं कि चूंकि बोर्ड पे जो डाटा इसलिए ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और हमें अपलोड करने में थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इसलिए वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को जो मटेरियल्स हैं उनको ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दें और उन्हें एक्सप्लेन कर दें ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आप सबों को आसानी से आप सबों के पास आसानी से पहुंच सके। तो आज का जो डाटा है, और मैं आप सब पहले डाटा शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा चैनल है टी8 जीएससी विद मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। तो हम आज का जो डाटा है वो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है, लेकिन ये आज का जो डाटा है उस डाटा को शुरू करने से पहले हम बेसिक चीजें कुछ पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और उसके बाद आफ्टर हम डाटा जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं का मसीहा थे, क्योंकि उन्हीं के सम्मान में हम युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी को जो हमारे देश में युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उन्हीं के सम्मान में बनाया जाता है। इन्होंने भारत में युवाओं के लिए शिक्षा, नैतिकता, सच्चाई हर एक मार्ग पर चला और इनकी कहानी पढ़ने से इनकी जानकारी जो मिलती है, जाना जाता है कि स्वामी विवेकानंद की मेमोरी जो ऐसी थी, याददाश्त उनकी इतनी मजबूत थी कि किसी चीज को एक बार वो पढ़ लेते थे तो कभी उनको मिस्टेक नहीं होता था। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। बेसिक चीजें हम डाटा से एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ क्या किए क्या नहीं किए। चलिए आप सभी लोग डाटा बेस पे पहले डाटा को विवेकानंद लिख के उसको बॉक्स में डालेंगे और डाटा नंबर जो ये है अपने कॉपी में यदि आपने लिखा होगा कि कौन सी डाटा नंबर है तो अपना डाटा नंबर भी लिख सकते हैं। तो हमने बात की स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी की जब हमने बात की, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में एक बंगाली परिवार में हुआ था। और मैं साथ ही साथ बता दूं आप सबको कि इन्हीं के सम्मान में युवा दिवस आप यहाँ लिख सकते हैं कि 12 जनवरी को युवा दिवस। अगर आपसे कोई पूछे कि युवा दिवस किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है, किस व्यक्ति के सम्मान में, तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्थल लिख सकते हैं कोलकाता में। और मैं बता दूं कि नरेंद्र दत्त इनका वास्तविक नाम था, मूल नाम था नरेंद्र दत्त। इनका वास्तविक यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। अब मैं बता दूं कि इनको स्वामी विवेकानंद जो कहा जाता है, इनका ये मूल नाम नहीं था। इनको किसी ने उपाधि के रूप में दिया था कि हाँ कि आप विवेकानंद जी हो। तो मैं बता दूं आगे डाटा में बढ़ेंगे तो हम पता चल जाएगा कि किसने इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। महाराज खेतरी ने। और मैं बता दूं कि महाराज खेतरी जो अल्मोड़ा के राजा थे, अल्मोड़ा के राजा महाराज खेतड़ी ने स्वामी मतलब नरेंद्र दत्त जी को स्वामी विवेकानंद यानी विवेकानंद की उपाधि दी। और मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने के पश्चात इन्होंने वैदिक जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिस प्रकार उन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया था, उसी प्रकार इन्होंने वैदिक शिक्षा पर लोगों को, युवाओं को जोर दिया कि हाँ आप वैदिक शिक्षा को ग्रहण करें और देश के लिए आप भले हित में काम कर सकते हैं, देश के लिए अग्रसर हो सकते हैं युवा के रूप में। इन्होंने बहुत सारी उपनिषद भी लिखी। और मैं बता दूं कि इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता इनको किसने कहा? तो सुभाष चंद्र। यहाँ एससी बोस लिख सकते हैं, एससी बोस। अगर कोई पूछे आपसे कि भारत का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी को, लेकिन यह उपाधि किसने दी? तो एससी बोस ने। बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत के आध्यात्मिक पिता के रूप से नवाजा। और आगे बढ़ के इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने की। और मैं बता दूं साथ ही साथ इनके जो गुरु थे, इनके गुरु मैं बता अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। तो मैं बता दूं साथ ही साथ कि जो ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की अपने गुरु के सम्मान में, अपने गुरु के इज्जत में की थी। तो उनका नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस।
तो उन्हीं के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में इन्होंने किया था। और आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना भी की थी। और शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो धर्म सम्मेलन, उसमें इन्होंने भारत की तरफ से नेतृत्व भी किया था। और यह शिकागो धर्म सम्मेलन यदि एग्जाम में आपसे कभी पूछ दे कि शिकागो धर्म सम्मेलन किस ईस्वी में हुआ था, तो वह ईस्वी थी 1893, यानी 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व किया था। फिर आगे बढ़ेंगे तो पेरिस धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो 19 ईस्वी में। और भारत की तरफ से फिर इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो पेरिस धर्म सम्मेलन में अगर कोई पूछ दे कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की, तो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। फिर आगे बढ़ेंगे वेदांत समाज, इन्होंने वेदांत समाज की भी स्थापना की और लोगों को वेदों के बारे में पढ़ने का बहुत सारा प्रेशर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो इन्होंने संत फ्रांसिस्को भी गए। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, इनकी भी पुस्तकें आप यहाँ लिख सकते हैं। भक्ति योग अगर आप, चूंकि एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें बेसिक चीज आपको बार बार परेशान करती है और बुक बहुत ज्यादा परेशान करता है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपसे पूछ दे तो आप बिल्कुल उसका जवाब दे सकते हैं। मैंने आप सबों को पहले ही डाटा में ऑलरेडी बता चुका है कि बी किसको इंडिकेट करता है, बी फॉर बुक, यानी शॉर्टकट में आप किसी चीज के सामने डैश देके यहाँ बी लिखते हैं तो वो कौन सी चीज है, बुक। तो मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा चैनल है 88 GS विद मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका हर एक मित्र हमसे जुड़े और अच्छी से अच्छी ज्ञान को ले। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हमारे वीडियो में होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, वहां हमें कमेंट करें कि हाँ हमारे वीडियो में इस प्रकार की त्रुटि है, वीडियो क्वालिटी या फिर किसी प्रकार के पढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या होती है, तो मुझे आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9113369062 या फिर 7499207612 पे कर सकते हैं। तो हमने बताया कि इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो कर्मयोग, राजयोग या भक्ति योग, इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाने वाली क्वेश्चन जो है वो प्रबुद्ध भारत नामक पुस्तक है, जो हमेशा एग्जाम से संबंध रखती है, रिलेशन रखती है। और मैं बता दूं कि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जो कोलंबस से अल्मोड़ा की यात्रा, इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है कोलंबस से अल्मोड़ा की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि अगर ईश्वर को पाना है, यदि ईश्वर को पाना है तो आप मानवता की सेवा करो, क्योंकि मानव में ही परमात्मा का वास होता है। इनके द्वारा कही गई थी कि अगर ईश्वर को पाना है तो मानवता की सेवा करो, उससे बड़ा कोई चीज नहीं होता, मानवता से बड़ी कोई चीज, कोई धर्म नहीं होती। और मैं एक मिनट अब सभी को एक बार डाटा एक्सप्लेन करके फिर कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं उन सब चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बोर्ड पे चीजें लिखे गए हैं। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि कोलंबस से अल्मोड़ा की यात्रा के बाद उन्होंने एक प्यारी सी बात कही, और वो प्यारी सी बात कही कि उठो जागो और तब तक लगे रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ये कथन बहुत महत्वपूर्ण, हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़े जुनूनी आदमी थे, इसीलिए इनके मतलब इनके सम्मान में हम युवा दिवस नहीं मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्क किए जो युवाओं को प्रोटेक्ट करता है, अंदर से प्रोटेक्शन आता है कि हाँ यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप युवा हो। और हर एक युवा कुछ ना कुछ नया करने की अपने में क्षमता रखता है, पावर रखता है। तो इसलिए इनके सम्मान में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डाटा को, अगर डाटा में किसी प्रकार से आपको समस्या हो रही है तो विवेकानंद जी के बारे में हम जो डाटा पढ़ रहे हैं, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। और मैं बता दूं कि इन्हीं के सम्मान में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र जी इनका वास्तविक नाम था, स्वामी विवेकानंद यानी विवेकानंद की उपाधि इन्हें महाराजा खेतड़ी द्वारा, जो अल्मोड़ा के राजा थे, इन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया, बहुत सारे उपनिषद भी इन्होंने लिखा। और मैं बता दूं साथ ही साथ कि भारत का आध्यात्मिक पिता इनको किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा। रामकृष्ण मिशन
और मैं बता दूं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने गुरु जी के मरने के पश्चात, इनके गुरु कौन थे तो आप ये लिख सकते हैं रामकृष्ण परमहंस। अगर यहाँ पे जगह है आप में आप डैश देख लें रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और मैं बता दूं कि आप यहाँ डैश दे के भी लिखेंगे गुरु, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनके मरणोपरांत गुरु जी की याद में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो 1897 में किया। और बेलूर मठ का भी इन्होंने स्थापना की। और मैं बता दूं कि भारत के तरफ से इन्हें शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में अध्यक्षता की, पेरिस धर्म सम्मेलन 1900 ईस्वी में भारत की तरफ से अध्यक्षता की। और वेदांत समाज पे भी जोर दिया कि वेदांत समाज पढ़ो, स्थापना भी की। और आगे बढ़ा संत फ्रांसिस्को में भी ये जुड़े रहे। कर्मयोग, राजयोग तथा भक्ति योग इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और साथ ही साथ उससे महत्वपूर्ण यहाँ BBI लिख सकते हैं, BBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रबुद्ध भारत किसकी लिखी पुस्तक है तो वो किसकी पुस्तक लिखी हुई है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी हुई है। और कोलंबो से अल्मोड़ा की यात्रा किसकी पुस्तक है तो वह स्वामी विवेकानंद जी की लिखी पुस्तक है। तो मैं एक बार आप बोर्ड को आसानी से देख लें। और मैं बता दूं कि मैं आशा करता हूं कि जो मेरा यह डाटा है आज का स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, चूंकि मैं एक डाटा में उनकी सारे जीवनी और उनकी सारी चीज़ें नहीं दे सकता, बट आपको वही मटेरियल्स प्रोवाइड मैं कराता हूं जो आपको एग्जामिनेशन से संबंध रखती है, रिलेशन रखती है। और साथ ही साथ बता दूं कि अभी जो रिक्वायरमेंट आई है, रिक्रूटमेंट BSF की जो ट्रेडमेंट्स की आई हैं, जो 2788 पोस्टों पर वैकेंसी आई हैं, तो आप यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आप जरूर से जरूर इस वैकेंसी को भरें। और आपने डिप्लोमा, ITI या फिर किसी प्रकार की ट्रेड की डिग्री रखी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आशा करता हूं कि कभी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप डिफेंस की बेसिक तैयारी करते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपसे कभी डिफेंस की GS की क्वेश्चन नहीं छूटेंगी। और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ हमें रिप्लाई करें कि हम मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हम इस चीज़ को भी प्रोवाइड करेंगे। नए सर को हमारे जो नए सर हैं कौशल सर, वो आपके लिए मैथ की वीडियो बनाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है किसी भी टॉपिक पर, आप पर्सनली भेज सकते हैं या फिर हमें बोलिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे मैथमेटिक्स का। और ये अपने चैनल जो मेरा है 88 GS विद मोटू पतलू क्लासेस, इस पे अपलोड करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो डाटा है वो आप सबों को अच्छा लगा होगा। और मैं जाते जाते मैंने फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा चैनल है 88 GS विद मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्डेड करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।